नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन हट 007 कहानियों की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और आस्था, सवाल और जवाब, संदेह और विश्वास के धागों से बुनी गई है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई दुनिया सिर्फ वही है जो हमें दिखती है, या कुछ ऐसा भी है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सवालों की खोज। अध्याय 1। कोहरे और तर्क के बीच हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे पर नवंबर महीने की सर्द शाम की चादर तन रही थी। हवा में हल्की ठंडक और देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली हुई थी। घाटी में घना कोहरा किसी रहस्यमय समुद्र की तरह लहरा रहा था और दूर नीचे से एक पुराने शिव मंदिर की घंटियों की शांत लयबद्ध आवाज हवा में तैरती हुई ऊपर आ रही थी। कस्बे से थोड़ी ऊपर एक बड़ी सी चट्टान पर दो युवा बैठे थे, आरव और माया। आरव, जिसकी आंखों में तारों सी चमक और उंगलियों में भविष्य की कुंजी थामने का जुनून था, एक युवा भौतिक विज्ञानी था। उसके लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें ब्रह्मांड के जटिल सिमुलेशन मॉडल चल रहे थे। तारों का जन्म, आकाश गंगाओं का टकराव, बिग बैंग के बाद के शुरुआती क्षण। माया, उसके ठीक विपरीत, एक कवयित्री थी। उसकी आंखों में भावनाओं का गहरा समंदर था और हाथों में शब्दों की जादूगरी। वह अभी अभी नीचे मंदिर से लौट कर आई थी। उसके हाथ में एक छोटा मिट्टी का दिया था, जिसकी लौ हवा के झोंकों से बचती हुई अब भी टिमटिमा रही थी। उसकी साड़ी के पल्लू से मंदिर की अगरबत्तियों की हल्की खुशबू आ रही थी। आरव ने लैपटॉप से नजर हटाई और माया की तरफ देखकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में थोड़ी छेड़छाड़ और थोड़ी अविश्वास की झलक थी। माया, तू फिर गई थी उस मंदिर में दिया जलाने? यार, तुझे नहीं लगता ये सब सिर्फ समय की बर्बादी है? मतलब, हम यहाँ स्पेस टाइम की क्वांटम फ्लक्चुएशन पर बात कर रहे हैं और तू अभी भी पत्थर की मूर्तियों को दिया दिखा रही है। माया ने दिए को धीरे से चट्टान पर रखा। उसकी लौ अब भी स्थिर थी। उसने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। आरव, तू हमेशा अपने समीकरणों और मॉडल्स में खोया रहता है। ब्रह्मांड का गणित, पर ये दिया जलाना, ये मंदिर की शांति, ये घंटियों की आवाज, ये मुझे कुछ ऐसा देती है जो तेरे किसी समीकरण में नहीं है। जैसे जैसे कोई मेरी बात सुन रहा हो। तुझे कभी ऐसा महसूस हुआ है? आरव की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द उभर आया, जो उसकी वैज्ञानिक तर्कशीलता के पीछे कहीं छिपा था। उसने धीरे से कहा, सुन रहा हो माया, जब मेरे पापा को कैंसर हुआ था ना, मैंने हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद में दुआ मांगी थी। घंटों जमीन पर बैठकर रोया था, मन्नतें मांगी थी, पर फिर भी वो चले गए। अगर कोई भगवान होता, कोई शक्ति होती, तो क्या वो इतनी क्रूर होती? माया चुप हो गई। वह जानती थी कि आरव का यह दर्द कितना गहरा है। उसके पापा के जाने के बाद आरव पूरी तरह विज्ञान और तर्क में डूब गया था। शायद भावनाओं से बचने का यह उसका तरीका था। उसने अपना दिया एक समतल जगह पर रखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आरव, शायद भगवान हमेशा तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं करता। शायद वो जवाब नहीं देता उस तरह से जैसा तुम चाहते हो, पर शायद वो सुनता जरूर है। उसने थोड़ी देर रुककर अपनी बात जारी रखी। मेरी माँ जब उस साल केदारनाथ की बाढ़ में फंस गई थी, मैं यहाँ हर रोज इसी मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर फिर एक चमत्कार हुआ। एक स्थानीय पुजारी ने उन्हें बचाया, मरने से बचाया। मुझे उस समय इतनी हिम्मत मिली थी आरव। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ है, मेरी सुन रहा है। शायद वो हिम्मत ही भगवान थी उस पल की। कुछ साल पहले 2013 में हिमाचल और उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। हजारों जिंदगियां तबाह हो गई थी। माया की माँ भी उस आपदा में फंस गई थी। उन्हें एक स्थानीय पुजारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था। माया इसे अपनी प्रार्थना का फल और एक सच्चा चमत्कार मानती थी, जबकि आरव के लिए यह सिर्फ एक खतरनाक संयोग था, एक साहसी इंसान का बचाव कार्य। विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इसे किसी दैवीय शक्ति से जोड़ना उसे बेकार लगता था। उनकी बहस अक्सर यहीं आकर ठहर जाती।
आरव के पास तर्क थे, सबूतों की मांग थी। माया के पास अनुभव था, विश्वास की गहराई थी। अध्याय 2। मेले में मिला एक सवाल। अगले दिन कस्बे में एक छोटा सा मेला लगा था। दशहरे के आसपास लगने वाला यह मेला स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा उत्सव होता था। रंग बिरंगे स्टॉल, बच्चों की किलकारियां, लोक संगीत की धुनें और पकवानों की खुशबू से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। माया और आरव अपनी रोज की बहस को पीछे छोड़कर मेले की रौनक देखने पहुंचे। वे भीड़ के बीच से गुजर रहे थे। माया एक गुब्बारा बेचने वाले के पास रुककर रंग बिरंगे गुब्बारों को देख रही थी। तभी आरव की नजर एक तरफ पड़ी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोगों का झुंड जमा था। बीच में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें शांत और गहरी थीं। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, बस सबकी बातें सुन रहा था। लोग अपनी परेशानियां, अपनी उलझनें उसे बता रहे थे और वह सिर्फ सुन रहा था, कभी कभी एक हल्की मुस्कान के साथ। आरव, जिसे ऐसे धार्मिक जमावड़े में हमेशा पाखंड की बू आती थी, मजाक के मूड में आ गया। उसने माया से कहा, चलें, देखें ये बाबा क्या जादू दिखाता है। चलो आज इनसे ही पूछ लेते हैं मेरे पापा का सवाल। माया थोड़ी झिझकी, पर आरव के पीछे पीछे चली गई। जब उनकी बारी आई तो आरव ने हाथ जोड़कर साधु से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी व्यंग्य थी। बाबा जी, लोग कहते हैं भगवान सबकी सुनता है, वो बड़ा दयालु है, पर अगर भगवान है तो वो इतने दुख क्यों देता है? दुनिया में इतनी गरीबी, बीमारी, जुल्म क्यों है? क्यों अच्छे लोग तकलीफ पाते हैं और बुरे लोग मजे करते हैं? साधु ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी समझ थी। उसने धीमी शांत आवाज में कहा, बेटा, तू सवाल पूछ रहा है, यह अच्छी बात है, पर तू किससे सवाल पूछ रहा है? भगवान से? आरव ने कहा, हाँ बाबा जी, उसी से। साधु हल्का सा मुस्कुराया। पुष्प में खुशबू होती है, यह पुष्प का स्वभाव है। सूर्य प्रकाश देता है, यह सूर्य का स्वभाव है। अग्नि जलाती है, यह अग्नि का स्वभाव है। इंसान का स्वभाव क्या है? सोचना, महसूस करना, चुनना और बनाना। यह दुख, यह जुल्म, यह भगवान ने नहीं बनाया, यह इंसान ने बनाया है, अपनी पसंद से, अपनी नासमझी से। आरव थोड़ा हैरान हुआ। यह कोई पूजा पाठ वाली बात नहीं थी। साधु ने आगे कहा, तू भगवान को कहां ढूंढ रहा है बेटा? आसमान में, मंदिरों में? भगवान कोई चीज नहीं है जिसे तू देख सके या पकड़ सके। भगवान तो वो दर्पण है जिसमें तू अपने आप को देखता है, अपने सवालों को देखता है। जवाब तुझे कोई और नहीं देगा, जवाब तुझे खुद ढूंढना है, अपने अंदर, इस दुनिया में, लोगों के बीच। साधु की बात आरव के लिए नई थी। यह उसके तर्क को पूरी तरह खारिज नहीं कर रही थी, बल्कि उसे एक नई दिशा दे रही थी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और वे भीड़ से बाहर आ गए। आरव कुछ सोच रहा था। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोचा? आरव ने बस इतना कहा, पता नहीं माया, पर यह बाबा दूसरों जैसा नहीं था। अध्याय 3। जब जमीन हिली और दिल बदले। उसी रात जब पूरा कस्बा गहरी नींद में सो रहा था, अचानक धरती कांपने लगी। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ जमीन थरथराने लगी, अलार्म बजने लगे, घरों की चीजें गिरने लगी। भूकंप के तेज झटके थे। लोग डरकर अपनी नींद से जागे और चीखते पुकारते घरों से बाहर भागने लगे। माया तुरंत उठ गई। उसकी रगों में वही पुरानी दहशत दौड़ गई, वही जो उसने केदारनाथ की बाढ़ के समय महसूस की थी। उसकी पहली सोच मंदिर की तरफ गई, जहां उसने दिन में कई लोगों को प्रार्थना करते देखा था। शायद कुछ लोग अभी भी वहीं हों। बिना सोचे समझे वह मंदिर की तरफ दौड़ी। आरव भी उठा। शुरू में उसका दिमाग भूकंप के वैज्ञानिक कारणों, टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना पर जा रहा था, पर जब उसने माया को मंदिर की तरफ भागते देखा तो उसके सारे तर्क धरे रह गए। यह वही मंदिर था जिसे वह पाखंड का अड्डा कहता था, पर इस समय उसे माया की चिंता थी और लोगों की। बिना एक पल भी गंवाए आरव भी माया के पीछे दौड़ा। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते झटके कम हो गए थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। मंदिर की पुरानी दीवार का एक हिस्सा गिर गया था और कुछ दुकानें और घर भी क्षतिग्रस्त हुए थे। धूल का गुब्बार उड़ा रहा था और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी।
माया और आरव वहां पहुंचे जहां मंदिर का हिस्सा गिरा था। कुछ लोग मिलकर मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा अंदर है। माया और आरव एक दूसरे को देखे बिना बाकी लोगों के साथ मलबे पर टूट पड़े। उनके हाथ, जो कुछ देर पहले लैपटॉप और दिए पकड़े हुए थे, अब पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों को हटा रहे थे। उनके दिमाग में इस समय कोई विज्ञान या आस्था नहीं थी, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी की जान बचाना। धूल, पसीने और डर के बीच आरव ने एक छोटी सी जगह में किसी चीज को हिलते देखा। उसने जोर लगाकर एक भारी पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा बच्चा दबा हुआ था, रो रहा था पर जख्मी नहीं दिख रहा था। यहाँ है बच्चा, यहाँ है, आरव चिल्लाया। माया तुरंत नीचे झुकी और बच्चे को सावधानी से उठाया। बच्चा डर से कांप रहा था। माया ने उसे अपनी गोद में लिया, उसे सीने से लगाया और फुसलाने लगी। धीरे धीरे बच्चे की सिसकियां कम हुईं और उसने माया की तरफ देखा। उस पल बच्चे ने अपनी मां की आवाज सुनी और वह माया की गोद में ही मुस्कुरा उठा। एक डर के बीच जीवन की एक छोटी सी जीत। आरव वहीं खड़ा था, धूल से सना हुआ। उसने माया की गोद में उस बच्चे को देखा जो अब हंस रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। यह क्या था? विज्ञान, संयोग या कुछ और? उस छोटे से चेहरे पर आई मुस्कान ने उसके सालों पुराने तर्कों की नींव हिला दी थी। उस पल में उसके लिए भगवान या चमत्कार जैसे शब्दों के मायने बदल गए थे। अध्याय 4, सत्य कहीं बीच में है। रात बीत चुकी थी। बचाव कार्य जारी था, लेकिन सबसे बुरा दौर निकल गया था। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले आरव और माया फिर उसी चट्टान पर बैठे थे जहां वे अक्सर बातें करते थे। नीचे घाटी अभी भी शांत थी, लेकिन हवा में भूकंप का डर और राख की महक घुली हुई थी। मंदिर की घंटियां इस बार धीमी, शोकपूर्ण लग रही थी। आरव ने लंबी सांस ली। उसकी आवाज थकन और किसी गहरी सोच से भरी थी। माया, मुझे अब भी नहीं पता कि भगवान है या नहीं। मेरे पास अभी भी कोई सबूत नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। माया ने शांत भाव से उसकी बात सुनी। आरव ने आगे कहा, पर आज जब हमने उस बच्चे को बचाया ना, उस मलबे के नीचे से, उस पल में मुझे लगा शायद भगवान कोई आसमान में बैठी शक्ति नहीं है जो हमें देख रही है। शायद वो हमारी हिम्मत है, वो हमारा एक दूसरे के लिए प्रेम है, वो मुसीबत में किसी अजनबी की मदद करने की हमारी इच्छा है। शायद भगवान वो इंसानियत है जो हम एक दूसरे को दिखाते हैं। माया ने आरव की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में आज पहले से ज्यादा समझदारी थी। और मैंने सीखा आरव कि सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। हर चीज को आंखें बंद करके मान लेना भी सही नहीं है। शायद सत्य कहीं बीच में है, तेरे तर्क और मेरे विश्वास के बीच। आरव ने उसकी बात सुनी और रात के आसमान को देखने लगा। तारे अभी भी चमक रहे थे, हजारों प्रकाश वर्ष दूर। मंदिर की घंटियां फिर से एक शांत लय में बजने लगी थीं। उनकी बहस खत्म नहीं हुई थी, उनके सवालों के जवाब पूरी तरह नहीं मिले थे, पर अब वे एक दूसरे को समझने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ था कि सत्य की खोज एक अकेला रास्ता नहीं है। यह विज्ञान के जटिल रास्तों से भी हो सकती है और आस्था के शांत गलियारों से भी। यह सवाल पूछने में भी है और विश्वास करने में भी। यह तर्क में भी है और भावना में भी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, इस खोज में एक साथ होना। संदेश: यह कहानी हमें बताती है कि नास्तिकता और आस्तिकता, विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन दोनों अक्सर एक ही सत्य की खोज का हिस्सा होते हैं। इंसान होने का सत्य, दुनिया को समझने का सत्य और जीवन के दुखों और खुशियों का सामना करने का सत्य। सम्मान, सहानुभूति और खुले दिमाग से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, भले ही हमारे रास्ते अलग हों। सवाल पूछना और विश्वास करना दोनों ही इंसानियत का खूबसूरत हिस्सा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आपके भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल ग्रीन हट 0
07 कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और मनोरंजक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां सुन सकें। अगर आप किसी खास तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में रिक्वेस्ट भेजें। हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कहानियों की दुनिया में खोए रहें। धन्यवाद।